नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक शानदार सेशन कांग्रेस के बारे में। मैं आपको बहुत सी ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद आपने नहीं सुनी होंगी या सुनी होंगी तो आप भूल गए होंगे। तो एक बार पेन कॉपी लेकर कांग्रेस वाले ही अपने जहां पे आपने नोट्स बनाया होगा वहां पे लिख लीजिएगा। दरअसल आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि कांग्रेस में कौन कौन सी महिलाएं थी। आपको पता होगा भाई, पहली एनी बेसेंट, दूसरी सरोजिनी नायडू, तो फिर तीसरी कौन थी? अगला क्वेश्चन, क्या कांग्रेस के अधिवेशन जब शुरू हुए, यानी कि 1885 में पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो क्या उसके बाद से लगातार हर साल कांग्रेस के अधिवेशन हुए? नहीं। 8 बार ऐसा हुआ कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए, वार्षिक अधिवेशन नहीं हुए। कब नहीं हुए? एक ही क्वेश्चन बनता है। दूसरा, कांग्रेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई जब पहली बार कांग्रेस की मीटिंग हुई, बंबई में हुई, चलो ठीक है, उसमें सदस्य थे 72, बिल्कुल ठीक है। तो क्या आपको पता है कि उसमें एक महिला थी, उसका नाम क्या है? और उसमें वकील की सदस्य कितनी संख्या कितनी थी और जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकारों की संख्या कितनी थी? बिल्कुल नहीं पता होगी। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि कांग्रेस की जब पहली मीटिंग हुई तो उसमें कितने सदस्य किस किस ग्रुप से रिलेटेड थे। आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि किस व्यक्ति ने कांग्रेस के बारे में क्या क्या कहा है। किसी ने कहा कि जो है साल में एक बार टर्राने से कुछ नहीं होता, किसी ने कहा ये पद के भूखे हैं, किसी ने कहा ये पिकनिक मनाने जाते हैं, पूरे भारत में घूम घूम कर पिकनिक मनाते हैं, छुट्टियां मनाने का अवसर है। और 3 बार ऐसा हुआ जब वार्षिक अधिवेशन दिसंबर के अलावा अन्य किसी महीने में हुए और उनकी अध्यक्षता अन्य लोगों ने की। बिल्कुल खतरनाक खतरनाक पॉइंट्स आपको बता दो और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए आपको लेकर चलता हूं आज के इस सेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आपको सब कुछ बेसिक इसके बारे में आपको पूरी जानकारी है, ये बताने वाली बात नहीं है, तो आपको पहले से पता है, ये मुझे पता है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर जो है होती है, आपको पता है। स्थान बंबई में हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन, आपको ये पता है। और ये भी आपको पता होगा कि भाई पहले पुणे में होने वाला था, प्लेग की वजह से इसका जो है ट्रांसफर कर दिया, कि मुझे पता है, आपको ये अलग से। फिर इसके फाउंडर का नाम क्या था? A.O. ह्यूम इसके फाउंडर थे, आपको पता है। पहले अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी थे, ये भी आपको पता है। इसमें 72 सदस्य थे, ये भी आपको पता है। कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया, जो कि अमेरिका से रिलेटेड है। अमेरिका में भी वहाँ कांग्रेस अभी भी होती है, वहाँ के सांसदों को कांग्रेस कहा जाए, अपने यहाँ पार्लियामेंट है। तो ये चीजें तो आपको पहले से बेसिक पता होंगी। अब जो मैं बताने जा रहा हूं इसमें से आपको चीजें जो है वो नहीं मिलेंगी थोड़ी सी, क्योंकि अब ट्रेंड बदल गया। एग्जाम में वो चीजें रिपीट नहीं हो रही, नई चीजें पूछी जानी शुरू हो गई हैं। स्वतंत्रता के समय 1947 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जब देश आजाद हुआ? जगन्नाथ दास भगवान नाथ दास कृपलानी। ये भी कृपलानी क्या थे? कांग्रेस के उस समय के प्रेसिडेंट थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये ऐसे लोग हैं जो कि गरम दल के नेता हैं और ये कभी भी किसी नियमित सेशन के कभी अध्यक्ष नहीं थे। हालांकि बाल गंगाधर तिलक 1918 में चुनाव जीते, लेकिन वो इंग्लैंड चले गए चिराल पर केस करने की वजह से, इसलिए वो अध्यक्षता नहीं कर पाए। एक मौका था, लेकिन अच्छा, तिलक ये मत सोचेगा कि बहुत कमजोर थे। तिलक के कहने पर ही एनी बेसेंट को 1917 कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, तो कमजोर मत मानिएगा। बाकी अगर हम बात करें बिपिन चंद्रपाल जी का, तो इनके पास तो है नहीं। हालांकि लाला लाजपत राय एक विशेष सत्र के अध्यक्ष जरूर थे। जो पहली कांग्रेस की मीटिंग हुई जिसमें 72 सदस्य थे, उसमें 39 वकील थे। कितने वकील थे? 39 वकील थे। 14 जर्नलिस्ट पत्रकार थे, 1 डॉक्टर, 2 मुस्लिम सदस्य, 16 अन्य। ध्यान ये रहे सर्वाधिक सदस्य गुजरात से थे। 1 महिला थी जिनका नाम था कादम्बरी गांगुली, कादम्बरी या कादम्बिनी गांगुली, जो कि कलकत्ता से थी। भारत की पहली महिला ग्रेजुएट हैं। शामिल तो ये हुई थी 85 में ही, लेकिन इन्हें भाषण देने का मौका 90 में मिला। और अभी 2026 के एक पेपर में पूछा गया है कि पहली बार जो कादम्बरी गांगुली है उनको भाषण देने का मौका कांग्रेस के किस अधिवेशन में मिला? 90 में। तो ये एक क्वेश्चन बनता है। फिर अधिवेशन पहला पुणे में होना था, बट प्लेग की वजह से बंबई में हुआ। जिन्ना ने पहली बार 1913 में कराची में कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लिया। जवाहरलाल नेहरू ने 1912 में बांकीपुर अधिवेशन में पहली बार क्या लिया? हिस्सा लिया था, पहली बार हिस्सा लिया था। अब इसके बाद बात करें तो 8 बार जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ, उनमें से 1930 सबको पता है कि 29 में 29 में पूर्ण स्वराज की मांग हुई, फिर 31 में हुआ, 30 में नहीं हुआ। 35 के बाद से लगातार क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ
क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से सभी नेता जेल में थे, तो कांग्रेस के अध्यक्ष केवल एक आदमी को बना रखा गया था, अबुल कलाम आजाद को, तो अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष रहे। 47 इन 8 सालों में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। विशेष सत्र यानी कि दिसंबर के अलावा जो हुए, बंबई 1918 अध्यक्ष सैयद इमाम हसन, कलकत्ता 1920 लाला लाजपत राय, दिल्ली 1923 अबुल कलाम आजाद, ये 3 विशेष सत्र थे, इसमें लाला लाजपत राय आते हैं। 3 महिला अध्यक्ष, पहली जो कि आयरलैंड से आई थी एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन में। भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष 1925 सरोजनी नायडू कानपुर में, और 1933 नेली सेन गुप्ता कलकत्ता में। ये दूसरी भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं, और ये जगह भी आपकी कलकत्ता में 2 लोग, कानपुर से 1 महिला थी। थोड़ा स्पीच के बारे में बात कर लेते हैं, जो और कुछ फैक्ट्स इसके बचे हुए। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया और कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के क्या हैं, भूखे राजनीतिज्ञ हैं। और क्या कहा, तिलक ने कांग्रेस को चापलूसियों का सम्मेलन और कांग्रेस अधिवेशन को छुट्टी मनाने का, मनोरंजन का भी बोला कि लोग छुट्टी मनाने जाते हैं। ध्यान दें, तिलक ने यह भी कहा कि यदि हम हर वर्ष एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो इससे हमें कुछ होने वाला नहीं है। लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस के सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है। और एक बात, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के निर्माण के बाद एक थ्योरी दी थी, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, यानी कि वो ये बताना चाह रहे थे कि दरअसल कांग्रेस का गठन इसलिए किया गया क्योंकि अंग्रेज सरकार ये चाहती थी, अंग्रेज सरकार की दोबारा 1857 जैसी कोई क्रांति ना हो, तो उससे बचने के लिए ये काम किया गया था। उससे बचने के लिए यानी कि 1857 की दोबारा क्रांति ना हो तो हम उससे बच जाएं, इसके लिए ये काम उन्होंने कांग्रेस का निर्माण करके भारत से छुटपुट आंदोलन के माध्यम से भारतीयों की डिमांड को पूरा करके एक बड़े आंदोलन को रोका जा सके। तो उम्मीद है आपको ये सेशन थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, जानकारी आपको मिली होगी। फिर से एक नए वीडियो में आपके साथ मिलूंगा और भी जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। और हाँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछ कर जा रहा हूं, महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस में 1901 में शामिल हुए थे, लेकिन वो जगह कौन सी थी? जरूर बताइएगा कमेंट करके कि महात्मा गांधी कब पहली बार शामिल हुए, किस अधिवेशन में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।